इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इक्विवेलेंस क्लास के बारे में। ठीक है। तो इक्विवेलेंस क्लास क्या होती है, पहले डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करता हूँ। डेफिनेशन इसकी देखिए, कई सारी डेफिनेशन है, डिफरेंट ऑथर्स अलग अलग डेफिनेशन अपनी देते हैं। मीनिंग हालांकि सेम रहते हैं, लेकिन हर डेफिनेशन से कुछ नई चीज़ देखने को मिलती है। ओके, तो फर्स्ट डेफिनेशन देख लेते हैं। लेट आर बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन अ सेट ए। ओके, किसी सेट ए पे अगर आर एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, आपको ये ध्यान में रखना है कि ये रिलेशन कौन सी होनी चाहिए, इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस रिलेशन मतलब जो सिमेट्रिक हो, रिफ्लेक्सिव हो और ट्रांजिटिव हो, राइट। तो अ रिलेशन आर, let R be an equivalence relation on a set A, then the set of all those elements of A, मतलब वो सारे एलिमेंट्स किसके, सेट A के, विच आर रिलेटेड टू एन एलिमेंट A बिलोंग्स टू A, जो कि एक पर्टिकुलर एलिमेंट A जो कि किसमें है, अगेन सेट A में है, अगर उससे रिलेट कर रहे हैं तो वो जो सेट बनता है वो क्या कहलाता है, इक्विवेलेंस क्लास। किसका, उस सेट, उस एलिमेंट A का, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, ये, इसको आप मॉड ऑफ, कुछ ऑथर्स इसको मॉड ऑफ ए भी बोलते हैं, कुछ इसको इन ब्रैकेट ए भी बोल देते हैं। तो और इसको किससे डिनोट किया जाता है, ए बार से। तो मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। लेट आर बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन अ सेट ए, then the set of all those elements of set A which are related to an element A belongs to A is called equivalence class denoted by, okay, इससे डिनोट कर सकते हैं या आप इससे डिनोट कर सकते हैं। अब देखिए जल्दी से एक एग्जांपल देख लेते हैं इसका। जैसे ये मैंने एग्जांपल लिया है, मान लीजिए रिलेशन आर है। ओके, तो ये रिलेशन आर है और ये सेट ए क्रॉस ए से बनी है। ओके, उसका सबसेट है। देखिए जैसे मैंने सेट ए क्या लिया है, 1 2 3 4 5। अगर मैं उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट लेता हूं तो इसका मतलब ये कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये मैंने मैट्रिक्स फॉर्म किया, देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऐसा बनेगा। आप करके देखिएगा, हर एलिमेंट को आप उससे हर एलिमेंट को रिलेट करेंगे। ओके, तो ये आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट जो बनेगा वो लाइक दिस, ऐसा बनेगा। तो मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 लिखा, और उसके यहाँ पे ऑर्डर पेयर अगर मैंने लिए, फर्स्ट एलिमेंट यहाँ से लिया, सेकंड एलिमेंट यहाँ से, 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 लाइक दिस। तो यहाँ पे इस सेट से ये जो आपका ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट बनता है, इस सेट से मैंने क्या किया, एक रिलेशन आर लिया। ओके, तो पहले देख लेते हैं, सबसे पहले ये इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं, ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या चाहिए हमें, कि हर एलिमेंट जो है वो खुद से रिलेट होना चाहिए। तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे सेट ए के कितने एलिमेंट्स हैं, 5 एलिमेंट्स हैं। तो जितने भी एलिमेंट है वो खुद से रिलेट होने चाहिए, हैं कि नहीं देख लेते हैं। 1 खुद 1 से रिलेट है, 2 खुद 2 से रिलेट है, 3 इज रिलेटेड टू 3, 4 इज रिलेटेड टू 4, 5 इज रिलेटेड टू 5। ओके, इसका मतलब हर एलिमेंट खुद से रिलेटेड है, मतलब ये रिलेशन क्या है, इक्विवेलेंस, सॉरी, ये रिलेशन क्या है आपका, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। नेक्स्ट हम देखते हैं ये सिमेट्रिक है कि नहीं। तो सिमेट्रिसिटी के लिए क्या होना चाहिए, हमें पता है सिमेट्रिक के लिए क्या होता है, अगर ए रिलेट कर रहा है बी को तो बी भी रिलेट करता है ए को। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं, देखिए जैसे 1 रिलेट कर रहा है 2 को तो 2 भी रिलेट कर रहा है 1 को। ओके, अगर 2 रिलेट कर रहा है 3 को तो 3 भी रिलेट कर रहा है किसको, 2 को। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं। और अगर 1 रिलेट कर रहा है 3 को तो 3 भी रिलेट कर रहा है 1 को, मतलब अगर ए रिलेट कर रहा है बी को तो बी रिलेट कर रहा है ए को। तो वो भी हमें ऑर्डर पेयर यहाँ पे इस रिलेशन में दिए गए हैं। इसका मतलब ये आपका रिलेशन क्या है, सिमेट्रिक भी है। अब हम देखते हैं कि ट्रांजिटिव है कि नहीं। देखिए ट्रांजिटिविटी के लिए क्या होता है, अब मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ। अगर ए रिलेटेड टू बी है और बी रिलेटेड टू सी है तो ये क्या इंप्लाई करना चाहिए, ए रिलेटेड टू सी होना चाहिए। कहने का मतलब अगर ऑर्डर पेयर ए बी और बी सी रिलेशन में है तो ये कंपलसरी होना चाहिए कि ऑर्डर पेयर ए सी भी रिलेशन आर में होना चाहिए। तो देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए, अब मैं आपको यहां से दिखा रहा हूं, देखिए 1 रिलेटेड टू 2 है। ओके, 2 रिलेटेड टू 1 है। तो आप ये देख सकते हैं कि अगर 1 रिलेट कर रहा है 2 से और 2 रिलेट कर रहा है किससे, 1 से, तो 1 भी रिलेट होना चाहिए किससे, 1 से। तो आप ये देख सकते हैं 1 रिलेटेड टू 2, 2 रिलेटेड टू 1, और यहाँ पे भी आपको मिल रहा है देखिए 1 रिलेटेड टू 1। तो कहने का मतलब ये ट्रांजिटिविटी का ये पेयर जो है वो यहाँ पे आ रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं 2 रिलेटेड टू 3, 3 रिलेटेड टू 2। अब देखिए 2 किससे रिलेट कर रहा है, 3 से, और 3 किससे रिलेट कर रहा है, 2 से। तो हमको कंपलसरी एक ऑर्डर पेयर चाहिए 2 रिलेटेड टू 2। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं 2 रिलेटेड टू 2 यहाँ पे है। ओके, सिमिलरली यहाँ पे हम देखते हैं कि
1 रिलेटेड टू 3, 3 रिलेटेड टू 1। अब देखिए, अब यहाँ पे मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, यहाँ पे 1,3 और 3,1 दिया है। ओके, तो अगर मैं ऐसे चलूँ तो ये क्या होगा, 1 रिलेटेड टू 3 और 3 रिलेटेड टू 1। तो 1 रिलेटेड टू क्या होना चाहिए, यहाँ पे 1 अगेन होना चाहिए। अब आप ये देख सकते हैं, अगर 1 रिलेट कर रहा है 3 से और 3 रिलेट कर रहा है 1 से, तो 1 अगेन रिलेट कर रहा है 1 से। कहने का मतलब ये है कि आप यहाँ पे कोई भी अगर ऑर्डर पेयर उठा के देखें तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। ओके, तो इसलिए ये रिलेशन क्या है आपका, ट्रांजिटिव भी है। तो हमने ये देखा कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, ये रिलेशन सिमेट्रिक है और ये रिलेशन ट्रांजिटिव भी है। दिस मीन्स दैट दिस रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, राइट। तो इक्विवेलेंस रिलेशन तो हमने देख लिया कि भाई ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब हम इसकी इक्विवेलेंस क्लास कैसे निकालते हैं, देखिए अब हम क्या करते हैं, इक्विवेलेंस क्लास निकालने के लिए जो सेकंड डेफिनेशन है उसमें ये सेट से रिलेटेड मैथमेटिकल डेफिनेशन है, पहले वो देख लेते हैं। ओके, let A be a set, okay, let A be a set and R be an equivalence relation defined on A. R again क्या है, equivalence relation है। If A belongs to A, then the subset of A which contains all the elements x of A, मतलब हर एलिमेंट x, वहां पे हमने एलिमेंट को नाम दे दिया क्या, x। हर एलिमेंट x जो है किसका, a का, वो ऐसा रिलेट कर रहा है सच दैट x इज रिलेटेड टू a। जो x है वो किसको रिलेट कर रहा है, x को। तो ऐसा जब सेट हम बनाते हैं तो वो क्या कहलाती है, उस एलिमेंट a की क्या कहलाती है, इक्विवेलेंस क्लास। और जिसको हम कैसे देते हैं, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ a इज इक्वल्स टू सेट ऑफ x, मतलब वो हर एलिमेंट x जो कि क्या है, x किसको बिलोंग कर रहा है, सेट a को बिलोंग कर रहा है। और किस तरीके से बिलोंग कर रहा है कि x किसको रिलेट कर रहा है, a को। x किसको रिलेट कर रहा है, a को। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे x का हमको एक सेट बनाना है। ओके, x का हमको एक सेट बनाना है जहाँ पे x किसको बिलोंग कर रहा है, सेट a को बिलोंग कर रहा है। और किस तरीके से वो सेट बन रहा है कि x जो है वो रिलेट कर रहा है a के साथ। इसका मतलब देखिए, x रिलेटेड टू a का मतलब क्या हुआ, हमें ऑर्डर पेयर x कॉमा a चाहिए, हमें ऑर्डर पेयर x कॉमा a चाहिए। अब x यहाँ पे क्या क्या हो सकते हैं, वही यहाँ पे सेट आ जाएगा। देखते हैं हम इसी एग्जांपल से। देखिए जैसे इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1, ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ, हर वो एलिमेंट जो किससे रिलेट कर रहा है, 1 से रिलेट कर रहा है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं 1 जो है वो 1 से रिलेट कर रहा है। एक बार इधर देख लीजिए आप, 1 जो है वो किससे रिलेट कर रहा है, 1 से। तो हम ये देख सकते हैं कि इस एग्जांपल में 1 इज रिलेटेड टू 1। ओके, 1 किससे रिलेट कर रहा है, 1 से। अगेन देखिए क्या लिखा है, और आगे और कौन सा एलिमेंट 1 से रिलेट कर रहा है, 2 इज रिलेटेड टू 1। देखिए ये क्या है, 1 इज रिलेटेड टू 2, लेकिन हमें क्या चाहिए, वो एलिमेंट जो 1 से रिलेट कर रहा है। तो यहाँ पे 2 इज रिलेटेड टू 1। तो आप ये देख सकते हैं कि 2 जो है वो किससे रिलेट कर रहा है, 1 से। हमें देखिए ऑर्डर पेयर का सीक्वेंस ध्यान में रखना है। अगर हम यहाँ पे डेफिनेशन लेके चल रहे हैं x रिलेटेड टू a, तो इसका मतलब जो हमारा ऑर्डर पेयर बनता है वो क्या बनना चाहिए, x कॉमा a बनना चाहिए। क्लियर है। तो यहाँ पे a की वैल्यू देखिए क्या हमने ली है, 1। तो यहाँ पे हमारा ये ऑर्डर पेयर जो बनना चाहिए वो कैसा बनना चाहिए, x कॉमा 1 के फॉर्म में बनना चाहिए। इसका मतलब जो एलिमेंट हमें लिखना है, मतलब जो एलिमेंट हमें सेट में लिखना है, वो उसका प्लेस जो है वो फर्स्ट आना चाहिए, और जिससे वो रिलेट हो रहा है, मतलब जिसकी हमें इक्विवेलेंस क्लास निकालनी है, वो हमारा एलिमेंट क्या होना चाहिए, सेकंड, राइट। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने देखा कि 1 रिलेट कर रहा है 1 से, अगेन 2 रिलेट कर रहा है 1 से, और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 3 रिलेट कर रहा है 1 से। तो 3 भी रिलेट कर रहा है किससे, 1 से। तो हमारे ऑर्डर पेयर देखिए क्या क्या बने, 1, 1, 2, 1 और 3, 1। तो इसका मतलब कौन से एलिमेंट है जो 1 से रिलेट कर रहे हैं, ये 1, ये 2 और ये 3। मतलब हमारा जो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 बनेगा वो किसके इक्वल बनेगा, 1, 2 और 3। इज दैट क्लियर। क्लियर। मैं अब सेकंड मतलब जो एलिमेंट है 2, उसका मैं इक्विवेलेंस क्लास बना के दिखा रहा हूँ। देखिए इसका मतलब क्या है, हमें वो हर एलिमेंट चाहिए है जो कि किससे रिलेट करता हो, 2 से रिलेट करता हो। ओके, तो हम देखते हैं इस एग्जांपल में कौन कौन 2 से रिलेट कर रहा है। अब आप देखिए 2 रिलेट कर रहा है 2 से,
टू जो है वो खुद टू से रिलेट कर रहा है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि भाई टू इज रिलेटेड टू व्हाट, टू। अगेन हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो वन है वो टू से रिलेट कर रहा है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ वन इज रिलेटेड टू टू। और क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे देखिए थ्री, थ्री किससे रिलेट कर रहा है, वन से, सॉरी। इसके बाद क्या है, जो थ्री है वो किससे रिलेट कर रहा है, टू से, तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, थ्री इज रिलेटेड टू टू। दिस मीन्स व्हाट, आपके पास क्या ऑर्डर पेयर आए, 2,2, 1,2 और 3,2। तो ये हमारा जो सेट बनेगा वो क्या बनेगा, इक्विवेलेंस क्लास 2 के लिए क्या सेट बनेगा, 2, 1 और 3, मतलब ये 2, 1 और 3, राइट। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने लिखा 2, 1 और 3, क्लियर। अब 3 के लिए देख लेते हैं, 3 की इक्विवेलेंस क्लास क्या बनेगी, मतलब हमें हर वो एलिमेंट लेना है जो किससे रिलेट कर रहा हो, 3 से रिलेट कर रहा हो, किससे रिलेट कर रहा हो, 3 के साथ। अब हम देखते हैं कौन कौन से एलिमेंट 3 के साथ रिलेट कर रहा है। देखिए 3 जो है वो खुद 3 के साथ रिलेट कर रहा है, ओके। उसके बाद में 2 जो है वो 3 के साथ रिलेट कर रहा है, और 1 जो है वो 3 के साथ रिलेट कर रहा है। कहने का मतलब 3, 2 और 1 ये रिलेट कर रहे हैं, 3, 2 और 1। तो हमारा ऑर्डर पेयर देखिए क्या क्या है, 3,3, 2,3 और 1,3। तो हमारा जो सेट बनेगा वो किन एलिमेंट्स का बनेगा, ये फर्स्ट एलिमेंट्स का, 3, 2 एंड 1। इज दैट क्लियर। तो हम ये देख सकते हैं कि हमारा जो ऑर्डर यहाँ पे जो एलिमेंट्स आए हैं इक्विवेलेंस क्लास 3 के लिए वो क्या है, 3, 2 और 1, क्लियर। 4, अब देखिए 4 किससे मतलब हमें वो एलिमेंट चाहिए जो 4 से रिलेट कर रहा हो। देखिए यहाँ पे 1 रिलेट कर रहा है 1 से, 2 रिलेट कर रहा है 2 से, 3 रिलेट कर रहा है 3 से, 4 रिलेट कर रहा है 4 से, तो यहाँ पे अगेन क्या आ जाएगा 4, ओके। और कोई एलिमेंट है जो 4 से रिलेट कर रहा है, नहीं, तो यहाँ पे सिर्फ एलिमेंट क्या आएगा, 4, क्लियर। उसके बाद हम देखते हैं 5 के लिए। अब देखिए कौन सा एलिमेंट है जो 5 के साथ रिलेट कर रहा है, 5 ही है जो 5 के साथ रिलेट कर रहा है, और कोई एलिमेंट हम यहाँ नहीं देखते हैं जो 5 के साथ रिलेट कर रहा है। कहने का मतलब ये है कि 5 की इक्विवेलेंस क्लास क्या होगी, 5। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हर एलिमेंट की इक्विवेलेंस क्लास जो है वो पॉसिबल है, वो हम प्रॉपर्टीज में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। फिलहाल हमको अभी फोकस करना है किस पे, जो इक्विवेलेंस क्लास है उसकी डेफिनेशन पे। तो यहाँ पे ये डेफिनेशन क्लियर होती है। नेक्स्ट डेफिनेशन पे हम आते हैं, लेट आर बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन सेट ए, ओके। अगेन आर जो है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है सेट ए पे, फॉर ईच ए बिलोंग्स टू ए। देखिए फॉर ईच ए बिलोंग्स टू ए, इसका मतलब ये डेफिनेशन क्या कह रही है कि हर एलिमेंट जो है ना किसी सेट ए का, उसकी इक्विवेलेंस क्लास बनेगी ही बनेगी अगर आर क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो मैंने इसलिए डेफिनेशन अलग अलग लिखी है क्योंकि अलग अलग डेफिनेशन से हम अलग अलग कंसेप्ट तक पहुंचते हैं, ओके। फॉर ईच ए बिलोंग्स टू ए, इट्स इक्विवेलेंस क्लास इज सिंपली सेट ऑफ मेंबर्स। क्या होते हैं, सेट ऑफ मेंबर्स होते हैं किसके, ए के, वेयर द मेंबर्स इज रिलेटेड टू ए, डिनोटेड बाय इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए, क्लियर। उसके बाद और पार्ट ये देखिए, ये फोर्थ डेफिनेशन, लेट टिल्ड। अब मैं आपको ये बता दूं, देखिए जो इक्विवेलेंस रिलेशन है ना, उसको आप कई चीज़ों से डिनोट करते हैं, मतलब आप उसको कई चीज़ों से आप उसकी नेमिंग कर सकते हैं, अलग अलग ऑथर्स करते हैं। कोई इस रिलेशन को, मतलब इस सिंबल को वेव कहता है, कोई विगल कहता है, कोई टिल्ड कहता है। तो इसको जनरली हम हायर क्लासेस में भी जब पढ़ते हैं तो इसको टिल्ड बोला जाता है, TILDE, ये एक प्रकार का सिंबल है, ओके। जैसे आप अल्फा बीटा गामा लैम्डा पढ़ते हो, वैसी टिल्ड भी एक क्या है, सिंबल है। तो यही चीज मैंने लिखी है, देखिए, लेट टिल्ड बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन अ नॉन एम्प्टी सेट ए। मतलब वो सेट क्या होना चाहिए इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, नॉन एम्प्टी। मतलब अगर हम हर डेफिनेशन को कॉम्बिनेशन करें तो हमारी अलग अलग चीज निकल के आती हैं, मतलब मीनिंग तो सेम रहता है लेकिन कुछ एक्स्ट्रा चीजें हमें हर डेफिनेशन से मिलती है। तो लेट टिल्ड बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन अ नॉन एम्प्टी सेट ए फॉर ईच ए बिलोंग्स टू ए। मतलब हर ए जो है वो सेट जो ए जो है वो सेट ए के लिए the equivalence class of A denoted by equivalence class of A, मतलब like this, ये मैंने आपको बताया था, in bracket A is the subset of A। A का क्या होता है, सबसेट होता है।
कंसिस्टिंग ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ ए दैट आर इक्विवेलेंट टू ए, मतलब हर वो एलिमेंट जो कि ए के इक्विवेलेंट हो। अब देखिए यहाँ पे इक्विवेलेंट का मतलब क्या हुआ, क्योंकि वो रिलेशन क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। और मैं आपको इक्विवेलेंस रिलेशन की डेफिनेशन में मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई दो एलिमेंट इक्विवेलेंस रिलेशन को सेटिस्फाई करते हैं तो हम उन दोनों को क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट। ओके, तो यहीं पे ये चीज लिखी है कि दैट आर इक्विवेलेंट टू ए। तो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए कैसे डिनोट किया जाता है, सेट ऑफ एक्स बिलोंग्स टू ए सच दैट एक्स इज इक्विवेलेंट टू ए। इज दैट क्लियर? क्लियर है? आई होप आपको एक चीज क्लियर हो गई होगी। अगर आपको ये डेफिनेशन अच्छी से क्लियर करनी है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको बार बार देखें वीडियो को। ओके, क्योंकि जितने आप डेफिनेशन क्लियर करेंगे उतना ही आपको ज़्यादा ये कंसेप्ट क्लियर होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विवेलेंस क्लासेस की बात करेंगे। ओके, थैंक यू।